इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश का ये सपना जरूर हकीकत में बदलेगा, एक खूबसूरत हकीकत में, अगर अगर उसमें तुम्हारा साथ हो और तुम्हारी आवाज का साथ हो तो। मैं आकाश जी और उनके सपनों की कद्र करती हूँ, पर वही एक इंसान नहीं है जो सपने देखते हैं। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ हसरतें हैं। और आपको क्या लगता है शशि जी, मैं नहीं जानती भगवान ने मुझे क्या दिया है? क्या मुझे अपनी कला की कदर नहीं है? सब जानने के बावजूद हम इंसान अपने घुटने टेक देते हैं अपने मुकद्दर के आगे, उस भगवान के खेल के आगे। इसलिए मैंने भी अपने सपनों को अपनी आत्मा के एक बहुत ही गहरे कोने में दफना दिया है, और मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। यामिनी, क्या तुम अपनी जिंदगी से कुछ हासिल नहीं करना चाहती हो? I mean, तुम अपने टैलेंट को क्यों जाया कर रही हो? चाहने नहीं चाहने से क्या होता है शशि जी? कुछ भी नहीं। कहने को हम और हमारी आत्मा आजाद हैं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? और आपको पता है शशि जी, हम एक कठपुतली की तरह हैं जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है, जो जब जैसे जिधर चाहे हमें मोड़ सकता है और हमारी जिंदगी उसी ओर निकल लेती है। ऊपर वाला और उसके खेल। यामिनी, मैं तुम्हारे विचारों की कदर करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम एक बार, प्लीज एक बार अपने भीतर झांक कर अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। फॉर माय सेक, प्लीज एक बार। ओके, थैंक्स। चलिए शशि जी, देर हो रही है, बाबूजी को चिंता हो रही होगी। पापा, कैसा लगा आपको मेरा आलाप? मेरे बच्चे को कैसे पता चला कि मैं पीछे खड़ा होकर उसका गाना सुन रहा हूँ? आपकी आहट से। जैसे आप मेरी आहट पहचान लेते हो, वैसे मैं भी आपकी आहट पहचान लेती हूँ। सिंपल। भाई, तू तो बहुत अक्लमंद हो गई है, इतनी समझदारी की बातें करती है मेरी बच्ची हैं? पापा वो सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताएं कैसे लगी आपको मेरी आवाज? भाई, तेरी आवाज बहुत अच्छी, मेरा बच्चा कभी बुरा गा ही नहीं सकता। You know what, पापा, पहले मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी and I knew it, लेकिन अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब तो आकाश मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। बेटा, मैं कहता था 1-2 महीने और रियाज कर लेती तो। क्यों पापा? I'm sure, I'm ready। बेटा, आवाज और जरा पक्की हो जाती। क्या जरूरत है पापा, मैं कॉन्फिडेंट हूं ना। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो मैं अभी इसी वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर साबित भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तेरे को इतना भरोसा है तो मैं आकाश से कह देता हूँ। क्या बात है पापा? Is anything wrong? आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बताएंगे भी? वो क्या है बेटा, दरअसल आकाश चाह रहा था कि किसी दूसरी सिंगर के साथ आवाज रिकॉर्ड करे। दूसरी सिंगर? मतलब? बेटा, मैं आकाश पे दबाव डाल रहा था कि वो जल्दी एल्बम रिकॉर्ड करे, तो उसने मुझे एक नई लड़की की आवाज सुनाई। आवाज मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छा गाती है वो। मुझसे भी अच्छी पापा? नहीं नहीं पुत्र, तुझसे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकती।
वो तो आकाश ने बोल दिया तो मैंने। नाम क्या है उसका? कोई नाम तो बताया था आकाश ने पुत्र, मैं भूल गया, उससे पूछ के बताऊंगा। पर क्या जरूरत है, अब तो कैंसिल ही करना है। नहीं पापा, कैंसिल नहीं करना है। ओ पुत्र। पापा, पापा अगर आकाश चाहता है कि किसी नई लड़की के साथ अपना एल्बम रिकॉर्ड करे तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और महीने रुक जाऊंगी। लेकिन पापा मैं चाह रही थी कि अब की बार अगर मैं आकाश के सामने जाऊं तो उसे मुझे रिजेक्ट करने के लिए कोई बहाना ना हो। ऐसा ही होगा पुत्र, ऐसा ही होगा। इस बार जब मेरा पुत्र गाएगा तो सारी दुनिया देखेगी। सो पापा, ऐसा ही होगा बच्चे, ऐसा ही होगा। आकाश भैया क्या बात है? कुछ खास नहीं भैया। आकाश बताओ ना क्या बात है? मैंने कहा ना भैया, कोई बात नहीं। तुम बताना नहीं चाहते तो अलग बात है, लेकिन मैं जानता हूं आकाश, कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। छोड़िए ना भैया। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ किसी काम से आए थे? आकाश, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है आकाश। भैया मैं आकाश, मुझसे छुपाना चाहते हो? आईने से अक्स नहीं छुपता आकाश। तुम जानते हो ना, बचपन से हम दोनों भाई ही नहीं बल्कि दोस्त की तरह रहे। अपनी हर खुशी हर गम हमने मिलकर बांटा है। फिर आज ये दूरी क्यों? दूरी? कैसी दूरी भैया? आकाश, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूं। और तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम आज कुछ खोकर जरूर आए हो। सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना भैया। आकाश भैया, आई एम रियली वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मैं एक धुन बना रहा था जिसमें इंतजार है, सिर्फ इंतजार, और आज जाकर वो धुन पूरी हुई है। गुड। आकाश, जानते हो आज किसने फोन किया था? किसने भैया? मिस्टर सिंघाल हिमसेल्फ। उन्होंने खुद फोन किया। वो अपने करीबी दोस्तों के लिए गेट टुगेदर कर रहे हैं, हमें इनवाइट किया है, और वो खास तौर पर चाहते हैं कि तुम उस महफिल में गाओ। मैं महफिलों में गाने वाला गवैया नहीं हूं भैया, ये तो आप जानते हैं। हाँ आकाश, उन्होंने रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन वो एक रात के लिए 10 लाख देने को तैयार है। 10 लाख, इट्स बिग अमाउंट। सोचो। सोचूंगा। ठीक है आकाश, एक बात याद रखना, तुम अपने भाई से कुछ नहीं छुपा सकते।
मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूं। ठीक है। भैया, काश आप मेरे आर पार देख सकते हैं। यामिनी, क्या तुम अपनी जिंदगी से कुछ हासिल नहीं करना चाहती हो? आई मीन, तुम अपने टैलेंट को क्यों जाया कर रही हो? यामिनी, मैं तुम्हारे विचारों की कदर करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम एक बार, प्लीज एक बार अपने भीतर झांक कर अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। फॉर माय सेक, प्लीज एक बार। यामिनी, जी अम्मा। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं अम्मा। अपनी अम्मा को नहीं बताएगी? बोलना, क्या बात है? बस अम्मा, अपनी तकदीर के बारे में सोच रही थी, अपने भविष्य के बारे में। समझी, तेरे बाबूजी ने तुझे गाने को मना कर दिया, इसलिए नाराज है। नहीं अम्मा, मैं बाबूजी से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आज तक बाबूजी ने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी कोई काम करने से नहीं रोका। इसलिए मैं तेरे सपने समझती हूँ, पर जरा सोच, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके सपने पूरे होते हैं? मैं उन कितनों के बारे में नहीं जानती अम्मा। मैं बस ये जानती हूँ कि तकदीर ने आज मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक दी है। मैं जानती हूँ दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी आवाज है, लेकिन आप ही बताइए अम्मा, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है? और आज मुझे ये मौका मिला है हमारे देश के सबसे बड़े संगीतकार से। अम्मा, क्या मैं गा नहीं सकती? बेटा, सपने कभी सच नहीं होते। ये सपना नहीं है अम्मा, हकीकत है जो हमारे सामने खड़ी है। पर मेरी मजबूरी तो ये है कि मैं बाबूजी को मजबूर भी नहीं कर सकती, वो भी इस हालत में। तूने बहुत सही फैसला किया। अम्मा, क्या मैं ये भी नहीं जान सकती कि आखिर ये मजबूरी क्या है? बेटा, अगर मजबूरी का पता चल जाए ना, तो फिर वो मजबूरी नहीं रहती। बेहतर इसी में है जो जिस हाल में है उसे उसी हाल पे छोड़ दिया जाए। ओ यार, कहाँ है वो कुड़ी? आ जाएगी रमन जी, डोंट वरी। वह वरी की बात नहीं है पुत्र। आज के जमाने में अच्छी चीज हाथ लगना बहुत मुश्किल है और हाथ से निकलना बहुत आसान है। अगर किसी दूसरी कंपनी ने उसे पकड़ लिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा रमन जी, मैं उसे एक दिन यहाँ जरूर लेकर आऊंगा। ओ यार, हमारे बिजनेस में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है और तू दिनों की बात कर रहा है। और एक दिन में दुनिया इधर से उधर हो जाती है यार। रमन जी, आपने सही कहा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आकाश ने आज तक जो कुछ कहा करके दिखाया। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है यार। अच्छा ये बताओ, उस लड़की का नाम क्या है? यामिनी। यामिनी? बैठो बैठो। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी लड़की बहुत लकी है। आकाश पुत्र, बस तू जल्दी से ले आ उसे। लाऊंगा रमन जी, जरूर लाऊंगा।
हेलो। यामिनी, मैं आकाश बोल रहा हूँ। ओ, नमस्ते आकाश जी, कैसे हैं आप? यामिनी, तुम अम्मा और बाबूजी को समझाने की कोशिश करोगी ना? जी, कोशिश तो कर रही हूँ, पर देखिए क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है? अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता आकाश जी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी अम्मा से बात हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि जो बात उनके दिमाग में इतने सालों से रही है, उसे निकलने में कुछ समय तो लगेगा ना। पर आप यकीन मानिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। यामिनी, सुनो, अगर तुम सचमुच कोशिश करोगी, मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएंगे। ट्राई योर बेस्ट फॉर माई सेक। आई विल। एक बात तो है आकाश जी, अम्मा को इस बात का एहसास है कि मेरे दिमाग में कोई बात है जो मैं करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ऐसे समय का मौका ढूंढ रही हूँ जब मैं बाबूजी से बैठकर बात कर सकूँ। अब आगे क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी, बाय। बाय, सी यू। लेकिन रितु, तू मुझसे बेहतर जानती है कि ये एल्बम तेरे लिए कितना जरूरी है। मम्मा, आकाश चाहता है कि हम ये एल्बम थोड़े दिन बाद शुरू करें। एंड आई थिंक इज राइट। आकाश, मम्मा, वैसे भी तो मेरा रियाज चल ही रहा है ना? मैं थोड़े दिन बाद गाऊंगी, सिंपल। अरे वाह रितु, तू तो दिन पर दिन बड़ी समझदार होती जा रही है। मुझे तो तेरे पे नाज होने लगा है। लेकिन मैं तुझे बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी एंड सो रिलीव्ड कि तूने इस बात को अपने दिल पर नहीं लिया। मम्मा, अगर आकाश कुछ कहता है तो सोच समझ कर ही कहता होगा ना? आई गेस यू आर राइट। अच्छा रितु, तेरी वो नई सहेली की कुछ खबर? क्या नाम था उसका? यामिनी। हाँ यामिनी, बड़ी प्यारी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ तो बात है उसमें। क्या बात है मम्मा? पता नहीं, उसका चेहरा जैसे मेरे जहन पर छा सा गया। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तो उसे बुलाना अपने घर। बुलाऊंगी क्या मम्मा? खींच कर लेके आऊंगी उसको। हर तरह की टेंशन में इतना शांत कैसे बैठ सकता है? वो इसलिए प्रभु कि मैं हर छोटी मोटी मुश्किलों को टेंशन नहीं बना लेता, आपकी तरह। ये छोटी मोटी बात है? यामिनी के माँ बाप उसे गाने की इजाजत नहीं दे रहे, और वहां रमन जी उसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये टेंशन वाली बात हुई या नहीं? मेरे अजीज दोस्त, इसका एक छोटा सा सरल सा उपाय है। आप यामिनी के माता पिता को राजी कर लीजिए, बस। लेकिन कैसे? वो तो एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। Why don't they understand? यामिनी के भी कुछ एम्बिशन होंगे। वो अपनी आवाज दुनिया के सामने लाना चाहती है। यामिनी गाएगी, यामिनी जरूर गाएगी। हेलो हेलो, मगर कैसे? मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे एल्बम के लिए जरूर गाएगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं उसकी आवाज दुनिया के दिलों तक पहुंच जाऊंगा। उसके हंसी लहरों की तरह बहते हुए सुर सारा जमाना सुने। आकाश यामिनी का ख्वाब पूरा करेगा।